नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है और साथ ही साथ उन स्टॉक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि कहां पर ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर भी अपनी बेहतरीन रणनीति हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। मार्केट में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे दिन ये तेजी है बाजार में और निफ्टी करीब 138 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 230 अंकों की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के पास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी आज मजबूती आ रही है। सरकारी बैंक से रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं और इसके अलावा सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सबसे ऊपर है आज टाटा कंज्यूमर निफ्टी में 3%, उसके बाद आईशर, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस यहाँ पर करीब 2 से 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक ये कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि आज एचडीएफसी बैंक ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है के बाद, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। हैवी वेट काउंटर्स चल रहे हैं एचडीएफसी बैंक के अलावा, जिसके चलते आज हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। अगर निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में भी पॉजिटिविटी है। ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और एफएनओ में भी 140 से ज्यादा स्टॉक्स आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब आपके सामने रखते हैं मिड कैप में उन स्टॉक्स को जहां पर कि आज दमदार एक्शन दिखाई दे रहा है। तो मिड कैप में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स में आज जीएसपीएल पर नजर रखिए। शेयर में 20% का निचला सर्किट, हाई प्रेशर गैस टैरिफ में कटौती से आज स्टॉक में दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा इरेडा यहां पर भी अच्छे नतीजों से शेयर में जोश, एनआईआई और मुनाफे में करीब 35 से 44% की मजबूती देखने को मिल रही है, जिसके चलते इरेडा में भी आज अच्छी बाइंग है। और उसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स यहां पर भी अच्छी मजबूती। कमजोर गाइडेंस से शेयर टूटा और FY25 में मार्जिन सपाट रहने की आशंका है, जिसके चलते परसिस्टेंट देखिए आज करीब 8% नीचे कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि हर तरफ खरीदारी हावी नहीं है, कहीं कहीं पर वीकनेस भी दिखाई दे रही है और ये कुछ ऐसे 30 स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन भी है आज। चलिए इन स्टॉक्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा मौजूद हैं। नीरज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार में क्या व्यू बन रहा है आपका? आज लगातार दूसरे दिन हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं, बाइंग काफी अच्छी है। ये पुलबैक क्या आगे भी जारी रहेगा या फिर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपायरी वीक में भी हैं, अप्रैल सीरीज की भी एक्सपायरी जैसे कि अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या थोड़ा कॉशियस होना चाहिए या फिर इस पुलबैक को एंजॉय करें? तो पूजा जी देखिए, जहाँ पे हम है अभी, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। 50 डे मूविंग एवरेज के पास में है निफ्टी अभी। जो 22 260 और के पास में है फ्यूचर में, उसी के आसपास में ट्रेडिंग हो रही है। अगर आज का क्लोजिंग 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मिल गया तो काफी अच्छी तेजी आ सकती है, जो निफ्टी को ऊपर में ऑल द वे 22 800 के आसपास तक लेके जा सकती है। हैविंग सेड दैट, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वापस जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन इज अराउंड द कॉर्नर, और उसी कारण से विक्स जरूर बढ़ने वाला है। हर इलेक्शन में हमने देखा है कि विक्स, इंडिया विक्स जो है वो 20 के ऊपर होता है। तो यही लग रहा है कि इस बार भी एटलीस्ट 15 एंड हाफ का तो जो लेवल है वो पार करेगा। तो विक्स बढ़ने, विक्स कैसे बढ़ता है? विक्स जनरली दोनों साइड वोलेटिलिटी अच्छी खासी होती है तब जाके बढ़ता है। तो सडन मूव्स 100 150 पॉइंट्स ऑन आइदर डायरेक्शन, ऐसे जाके विक्स बढ़ता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक अच्छी मूव नीचे से आ चुकी है। आई वुड सजेस्ट, अगर आपने नीचे में पार्टिसिपेट किया हो तो इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें। जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स में बाइंग बनाए रखें, मगर इंडेक्स स्पेसिफिक जहां पे प्रॉफिट मिलता है लेते रहें, वापस डिप मिलता है डिप में बाइंग करें। ठीक है। तो कोई भी गिरावट आए, गिरावट में खरीदारी की सलाह। फिलहाल तेजी में एंट्री लेने की कोशिश ना करें, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है बाजार का। तो कोई डिप मिलता है तो वहां पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का 3 घंटे का ट्रेड। नीरव जी बताइए, ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? तो देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर में एक अच्छी खासी सेलिंग देख चुके हैं।
और मुझे लगता है कि अब सेलिंग पूरी हुई और उसमें जो सारे स्टॉक्स हैं काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, स्पेशली जीएसएफसी और आरसीएफ। तो आज का जो कॉल है वो एक आरसीएफ पे है। आई बिलीव ये स्टॉक अभी प्राइम्ड है ऊपर जाने के लिए, यहाँ से 165 170 क्वाइट पॉसिबल है। तो करंट लेवल से आप आरसीएफ खरीद सकते हैं। नीचे में 136 का आप स्टॉप लॉस लगाए, 165 का टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में 2 साल का कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। अब यहाँ से अच्छी वॉल्यूम्स दिखे हैं नीचे में और एक ब्रेकआउट भी आ गया है, जो कि 175 के ऊपर का था। आई बिलीव करंट लेवल से ये जो स्टॉक है 200 के लेवल तक जा सकता है। तो आप रेन इंडस्ट्रीज भी बाय कर सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स। 172 का स्टॉप लॉस लगाइए, 200 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो ये दो कॉल हैं नीरव जी की तरफ से। रेन इंडस्ट्रीज और आरसीएफ, इन दो स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। हमारे जो हम आपको शुरुआत में कुछ स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे उसमें सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम्स आज 8% की कमज़ोरी है इस मजबूत मार्केट में भी, क्योंकि कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस है वो घटा दी है, जिसके चलते आज हम स्टॉक में वीकनेस दिख रहे हैं। हालांकि ओवरऑल अगर आईटी पैक देखेंगे तो वो ऊपर है, जिसको कि विप्रो लीड कर रहा है करीब 2% की मजबूती के साथ। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में वीकनेस दिखाई दे रही है। परसिस्टेंट तो 8% नीचे है, उसके बाद एम्फेसिस भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 1% की गिरावट है। कोफोर्स थोड़ा सपाट कारोबार कर रहा है माफ़ कीजिएगा। तो परसिस्टेंट पर पहले नीरव आपकी राय लेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? आज 8% टूट चुका है नतीजों के बाद और गाइडेंस के बाद। यहाँ से क्या और गिरावट देख रहे हैं आप? या पूजा जी देखिए, बहुत बढ़िया एक अपमूव मिल चुका था ये स्टॉक को इन द लास्ट 1.5 ईयर। इट ऑलमोस्ट 1600 वाला, इट वेंट अप टू 4300 और मगर कहीं ना कहीं तो रुकना था। तो अभी जो ओवरऑल पैटर्न है थोड़ा नेगेटिव हो चला है। फ्रॉम 4300 और एक रिवर्सल आया और ये रिवर्सल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक हुए। पहले तो 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो आज के दिन में ब्रेक हुआ है 3880 का। अब यहाँ से जो अगला सपोर्ट है वो अराउंड 3320 3200 तक का है। तो आई बिलीव ये लेवल्स आ सकते हैं ये स्टॉक में। तो वो टारगेट के साथ में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। इनकेस आपके पास है तो एक बार के लिए निकल जाइए। नीचे में जैसे 200 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट होता है, थोड़े दिन निकालेगा वो लेवल्स पे, उसके बाद आप 3300 या 3200 के पास में ऐड कर सकते हैं पोजिशंस। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए, अभी मौजूदा स्तर पर कोई ट्रेड मत लीजिए। 3300 के पास मिले तो यहाँ पर खरीदारी करके आप सकते हैं, ये चार्ट बता रहे हैं इस वक्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है खबरों के चलते भी, और बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो खबरों वाले शहर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूरज एस्टेट से। तो दरअसल मुंबई में कुछ 120 करोड़ की ज़मीन खरीदी, जिसके वजह से स्टॉक आज फोकस में है। इसके साथ साथ एस्कॉर्ट कोबोटो भी आज फोकस में है। दरअसल कंपनी ने ट्रैक्टर की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं एक्चुअली स्टॉक प्राइसेस में भी 2 से 3% की तेज़ी दिख रही है। पावना इंडस्ट्रीज भी फोकस में है। ओला इलेक्ट्रिक के साथ करार किया है, जिसके चलते स्टॉक में 5% का उछाल नजर आया। साथ ही साथ अपर से हिट करता हुआ भी स्टॉक नजर आया है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी दिख रही है। दरअसल निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी आज अच्छा ट्रेड कर रहा है, कुछ 1.3% के आसपास। तो उसकी ही पॉजिटिविटी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में भी फ्लो होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो हमें एचसीसी, महिंद्रा लाइफ और पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। जिसके साथ साथ अगर हम देखें आगे तो शुगर स्टॉक्स भी आज अच्छा एक्शन में दिख रहे हैं, जिसमें हमें उगर शुगर, बजाज हिंदुस्तान और दालमिया शुगर जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। मिड कैप टॉप गेनर्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें वोल्टास, यूनियन बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्री ऑफ फैक्ट जैसे शेयर्स दिख रहे हैं। जबकि अगर टॉप लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें परसिस्टेंट, आइडिया, ओएफएसएस और मैक्सेल जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, जिसमें नरमी दिख रही है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज तेजी दिख रही है, और मंदी वाले शेयर्स भी अभी अंश आपको बता रहे थे। कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो कि हम अभी हाईलाइट भी कर रहे थे, वहां पर वीकनेस है और उसके बारे में अभी नीरव आपको गाइड भी कर रहे थे। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ये लगातार फोकस में बना हुआ है स्टॉक, सुबह भी हमने हाईलाइट किया था इस स्टॉक में, और 2.5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। खबर भी है कि कंपनी अपने कुछ ट्रैक्टर्स के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है।
तो एस्कॉर्ट कुबोटा नीरव, क्या व्यू बन रहा है आपका? लगातार एक अप ट्रेंड है, अब अभी भी मौजूदा स्तर पे खरीदारी करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। एक बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। देयर इज अ चांस कि ये स्टॉक ऊपर में 3350 तक आ सकता है, तो करंट लेवल से आप जरूर बाइंग करें। थोड़ा डिप्स मिलता है, डिप्स पे भी बाय करें। 3100 का सपोर्ट है तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 3350 इज इट्स प्रीवियस हाई, तो वहां तक तो जरूर एक बार आएगा। ओके, तो ये है सलाह एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर। अभी भी मौका है एंट्री लेने का, आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आईटी स्टॉक्स पर हमने चर्चा की ही, लेकिन आज एक और थीम जो प्ले आउट कर रही है वो है इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एचसीसी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, पटेल इंजीनियरिंग जैसे जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? कोई अच्छा लग रहा है आपको ट्रेडिंग करने के लिहाज से, नीरव जी? देखिए, एट दिस पॉइंट अगर इंफ्रा देखें तो इंफ्रा में बेसिकली सीमेंट स्टॉक्स मुझे काफी पसंद आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और उसमें अंबुजा सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाइस ब्रेक किया है अबाउट आफ्टर अ ईयर और सो, और उसके बाद उसके ऊपर ही खड़ा है। नो डाउट आज ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बट आई बिलीव कि यहाँ से ये स्टॉक 660 670 तक जा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से करंट लेवल से ये स्टॉक में बाइंग बनाई जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस जो है 605 का आप लगा सकते हैं। दूसरे अगर आप स्टॉक बोलें तो जीएमआर इंफ्रा एक काफी बढ़िया विकल्प नजर आ रहा है। अबाउट 7-8 ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, और उसके बाद आई बिलीव ये स्टॉक अब प्राइम्ड है ऊपर में 110 के आसपास जाने के लिए। तो करंट लेवल से जीएमआर इंफ्रा भी खरीद सकते हैं। नीचे में अराउंड 75 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस से आप बाइंग करें, और 100 ऑड का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो जीएमआर एयरपोर्ट्स भी अच्छा लग रहा है, मौजूदा स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है इस स्टॉक में। एक और स्टॉक जो चल रहा है आज वो है वोल्टास। खबरों के चलते यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट आई है, उसके बाद 6% तक की तेजी देखने को मिली और मिड कैप स्पेस में टॉप गेनर में भी है ये स्टॉक। लक्ष्य भी बढ़ा दिया, 885 से बढ़ाकर जो लक्ष्य है वो अब 1800 का देख रहे हैं वोल्टास के स्टॉक में। नीरव जी, क्या सलाह होगी आपकी वोल्टास में? ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव हैं और हम देखते हैं कि समर थीम को भी प्ले आउट करने की कोशिश लोग करते ही हैं, स्टॉक में एंट्री लेते हैं। इस वजह से आज ही नहीं, लगातार हम स्टॉक में अपर एक मोमेंटम देख रहे हैं अपर साइड पर। अभी क्या करें वोल्टास में? Yeah, I believe this is one of the stocks जो काफी समय से अटक गया था, और अब एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने आज के दिन में। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये जो आपने टारगेट बोला 1800 के आसपास का, वो अचीव हो सकता है। तो करंट लेवल से जरूर बाइंग करें। डिप्स मिलता है तो डिप्स पे भी बाय करें। 1350 का ब्रेकआउट आया है तो 1340 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में नियर टर्म में 1550 और 1800 ये आपके टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो नियर टर्म में तो अभी फिलहाल 1500 के आसपास के टारगेट दिख रहे हैं, लेकिन 1800 के लेवल्स अभी आ सकते हैं, तो मौजूदा स्तर पे भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, आप एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक में। एक और स्टॉक पर नजर डालते हैं, एक्साइड। यहाँ पर भी लगातार तेजी दिखाई दे रही है। हम इस पर आपके लिए एक रिसर्च भी लेकर आए थे। कंपनी ने ईवी स्पेस में भी काफ़ी सारी डील की हैं और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगातार तेजी बन रही है। 5.5% ऊपर आज भी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। नीरज जी, 469 के पास है, अभी क्या करें? स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं, मौजूदा स्तर पे भी एंट्री ले सकते हैं? देखिए, ये स्टॉक में पिछले 2 हफ्तों में ये स्टॉक 300 वाला 470 तक हो गया। सो ऑलमोस्ट 50-60% और गेन्स। सो मेरे हिसाब से देखिए, अब नई एंट्री तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपने नीचे में लिया हुआ था तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि जो वॉल्यूम्स हुए हैं पिछले 2 हफ्तों में वो बहुत ज्यादा है, और देयर आर चांसेस कि अब यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। नीचे में अराउंड 420 425 के जो लेवल है वहां तक एक बार वापस ये स्टॉक रीटेस्ट कर सकता है वो लेवल्स।
तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें और 420-25 के पास में वापस बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि स्टॉक में एक डाउन साइड भी आ सकता है। थोड़ा करेक्शन आए तब यहाँ पर वापस से एंट्री कर लीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है लेकिन एक करेक्शन आ सकता है यहाँ पर। तो मौजूदा लेवल्स पर मुनाफा बुक करने की सलाह आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और वक्त है अब ऑप्शन का ट्रेड जानने का। हमारे साथ हमारे साथ फोन लाइन पर अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। अक्षय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड होगा आज आपकी तरफ से। जी गुड आफ्टरनून। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए आज स्टॉक चुना है टाइटन। टाइटन का आप टेक्निकल्स और डेरिवेटिव पैरामीटर्स देखेंगे तो मे सीरीज में प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है कि ऊपर के स्तर में 3800 का लेवल छू जाए। तो उसके चलते स्ट्रेटेजी बनानी है वेनिला कॉल ऑप्शन बाय करने की। स्ट्राइक रहेगा 3800 कॉल में एक्सपायरी की करीबन 45-47 के आसपास ऑप्शन का प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। इसे आपको खरीदना है फॉर टारगेट 175, टारगेट 291 और ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 17 रुपए ऑन दी ऑप्शन प्रीमियम। लॉट साइज है टाइटन का 175, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली बनेगा 10,500 का और रिस्क बनेगा ये ट्रेड में 5,300 का। ठीक है, तो टाइटन में 3,800 की कॉल खरीदने की सलाह। 47 रुपए के आसपास है। मुनाफा 10,500 तक का हो सकता है टाइटन में अगर आप मौजूदा स्तर में 3,800 की कॉल खरीदते हैं तो ये है अक्षय जी की सलाह। अक्षय जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए। हाल फिलहाल में हमने देखा भी ऑप्शन ट्रेडर्स को नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हमने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए क्योंकि अधिकतम लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं जहाँ पर की अच्छी मजबूती है आज और इसमें माफ़ कीजिएगा। और इसमें हम आज देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में भी हम आज देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी है। वहाँ पर एक बार सलाह ले लेते हैं नीरज जी से। नीरज जी, जो ऑटो स्टॉक्स आज चल रहे हैं और उसमें ऑटो एंसिलरी कंपनियां भी बजिंग हैं। कुछ स्टॉक्स पर अभी हमने चर्चा भी की, एक्साइड जैसे स्टॉक्स पर। ये ऑटो स्टॉक्स में और कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप एंट्री लेने के लिए? लगातार इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है, कहीं पर मौके हैं खरीदारी करने के लिए? यस, ऑटो स्टॉक्स एज अ होल काफी सारे पॉकेट्स हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी मौके हैं। स्पेसिफिकली अगर ऑटो एंसिलरीज देखें तो रिको ऑटो जैसा स्टॉक है जो कि काफी समय बाद एक 10 ईयरली ब्रेकआउट दिया। उसने 110 के ऊपर 150 तक गया, वहां से नीचे आया है। बट आई डेफिनेटली बिलीव यहाँ से अच्छा स्कोप है ये स्टॉक में और ऊपर में अराउंड 180-200 के जो लेवल्स है वो पार कर सकता है। बट फ्रॉम अ नियर टर्म परस्पेक्टिव भी 150-155 वेरी पॉसिबल इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो वो आप देख सकते हो। लूमेक्स इंडस्ट्रीज इज अगेन रिलेटेड टू ऑटो। ये एक स्टॉक है जिसमें थोड़ा वॉल्यूम कम होता है बट जो ओवरऑल पैटर्न है मुझे काफी पसंद है। करंट लेवल से एक ब्रेक के ऊपर चल रहा है जो कि 2250 का है। वो रीटेस्ट हुआ लेवल, वहां से रिवर्सल आया है। तो यहाँ से लूमेक्स इंडस्ट्रीज एटलीस्ट 2750-2800 के जो लेवल्स हैं वो अचीव कर सकता है। तो आप इसे देख सकते हो। लुक्स लाइक अ गुड बेट क्योंकि वोलेटिलिटी से इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्लो और स्टेडी ये चलते रहता है ऊपर में। तो ये दो स्टॉक्स आप जरूर ध्यान में रख सकते हो फ्रॉम मिड कैप स्पेस। ठीक है, तो ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, रिको ऑटो जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। सरकारी बैंकों में भी आज बाइंग नजर आ रही है। यूनियन बैंक को हमने हाईलाइट भी किया था, उसके अलावा भी काफ़ी सारे मिड कैप सरकारी बैंकों में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। नीरज जी, सरकारी बैंकिंग स्पेस से कुछ अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड करने के लिए? देखिए सरकारी बैंक्स में जो 50-डे मूविंग एवरेज है मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने वो तोड़ा है और नीचे की तरफ तोड़ा है। तो एट दिस पॉइंट अगर आप मुझे पूछें तो मुझे इतना कोई खास अच्छा स्टॉक लग नहीं रहा है।
प्रॉबली थोड़े दिन का कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से वो स्टॉक्स ले सकते हैं। अभी के लिए प्राइवेट बैंक ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। ये दोनों ही बैंक्स में अच्छा बाइंग आ रहा है और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो अभी जो ध्यान है वो आप सरकारी से हटा के प्राइवेट बैंक्स पे लगाइए। ठीक है। तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा बेटर नज़र आ रहे हैं सरकारी बैंकों की बनस्पत, और अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह, और उसके सामने आप निजी बैंकों पर नज़र रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते रुक करते अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से देवर्ष वकील जी मौजूद हैं। देवर्ष जी, थैंक यू सो मच। बताइए आज का स्टॉक क्या होगा? आज मैं 2 स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड है। पहला सेगमेंट है जो फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस सेगमेंट का। वहां पे एक जानी मानी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, एसएच केलकर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है। अबाउट 10% मार्केट शेयर है फ्लेवर्स में और फ्रेग्रेंस में, और अबाउट 20% मार्केट शेयर है उनका फ्रेग्रेंस में। ये एक बड़ा बेनिफिशियरी है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब एफएमसीजी कंपनियां अभी स्पेसिफिकली पर्सनल केयर और पैकेज फूड में आगे ग्रोथ अच्छा आएगा। मैनेजमेंट में 12% का रेवेन्यू सीएजीआर का नेक्स्ट 5 साल का गाइडेंस दिया है अच्छी मार्जिन के साथ। तो हमें लगता है कि ये एक वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज है। यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन काफी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। तो 2 हिस्सों में मैं एक्युमुलेट करने की सलाह दे रहा हूँ। अभी 200 रुपए के आसपास और नीचे 177 अगर गिरता है तो वहां पे एक्युमुलेट कीजिए। 241 जो हमारा एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स का, उसको हम 17 टाइम्स पे वैल्यू करते हैं तो 241 का टारगेट आता है। तो पहला मेरा पिक एसएच केलकर है। दूसरी कंपनी वैसी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड है, पर वो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट्स में एक कंपनी है एफडीसी। वो ओआरएस जो सेगमेंट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, उसमें वेल नोन है। उनका इलेक्ट्रल, एनर्जाल, ये सब जो ब्रांड है। 350 करोड़ की जो इलेक्ट्रल एक बहुत बड़ी इंडिया की ब्रांड है। ये कंपनी ने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड किया है। लास्ट 5 साल में देखे तो 5 टाइम उन्होंने बायबैक किया है। 350 से 500 रुपए के बीच में हमेशा बायबैक करते हैं और 650 करोड़ रुपए शेयर होल्डर को वापस दिए हैं। ये शेयर भी अभी काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। हमें लगता है कि ये 450 के आसपास और नीचे 400 में 2 हिस्सों में इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। हमारे वैल्यूएशन के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 21 टाइम्स अगर उसको वैल्यू करें तो 530 का एक टारगेट आता है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड 2 प्लेयर्स एफडीसी और एसएच केलकर आज की मेरी 2 पिक्स हैं। ठीक है, एफडीसी, एसएच केलकर जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखिए, लेवल्स आपको अभी बताए। थैंक यू सो मच देवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। कुछ और स्टॉक पर क्विकली बात कर लेते हैं जहां पर कि एक्शन नज़र आ रहा है। उसमें फार्मा स्टॉक्स देखिए, लुपिन ऊपर है आज। इसके अलावा जाइडस लाइफ, फोर्टिस हेल्थ केयर, एल्केम लैब्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। तो फार्मा हेल्थ केयर स्पेस भी आज चल रहा है। कहीं पर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको नीरव जी इन सभी स्टॉक्स में से कहीं पर? एक फार्मा स्टॉक है। ये स्टॉक लास्ट 2-2.5 साल में एकदम ही लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया है। ये स्टॉक में नीचे आया है फ्रॉम 5500 और लेवल अप टू 3000, मगर अब बहुत बढ़िया लग रहा है। वो है डेविस लैब। ये स्टॉक में जरूर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि जो 2 साल का कंसोलिडेशन है उसका साइकिल पूरा हुआ है। अब यहाँ से अच्छा वॉल्यूम्स भी आ रहा है, शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे हैं। देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक ऊपर में 4500 के लेवल्स तक आ सकता है और काफी जल्द आ सकता है। अच्छी बाइंग हो रही है फार्मा में, जैसे कि आपने कहा। तो ये एक स्टॉक है जिसमें अच्छी बाइंग हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। तो करंट लेवल से बाइंग करें। 3550 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बने। 4500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और नोटिसेबल बात ये थी डेविस लैब में हमने देखा भी कि कमज़ोर बाजार में भी ये स्टॉक इतना नहीं टूटा, और कभी कभार तो काफ़ी अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए इन लेवल्स पर। अगर आप एंट्री लेते हैं तो 4500 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। नीरज जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और अपनी बेहतरीन रणनीति सुझाने के लिए सभी स्टॉक्स में।